नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 के बीच में शनिदेव 27 साल के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 110 दिनों के लिए इस नक्षत्र में रहेंगे। अपने आप में बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा है और शनिदेव की कृपा अब आपके प्रेम जीवन में, मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगी। और ये जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, तो ऐसे में गुरु की सकारात्मक दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है और गुरु शनि को देख रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप में ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाएगा। तो मित्रों, आप देखेंगे कि ये गुरु का ही नक्षत्र भी है और शनि गुरु को भी देख रहे हैं और शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने से ये साफ संकेत मिलते हैं कि 5 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी क्यों ना हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, पार्टनर के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है, या पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपने पार्टनर की फ़ोटो भी भेज सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी भेज सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं आपको या आपको बता नहीं पाते क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। और ऐसे में कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो हमें सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो ऐसे में ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, सटीक है, लेकिन फिर भी जो हम डिटेल में देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें एक एक ग्रह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पे हम आपकी समस्या को समाधान करते हैं। तो ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में पिछला कुछ जो समय में देखें तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना एक शुरुआती समय था। और शुरुआत में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक थी, आपके प्रेम जीवन में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं सामंजस्य था, तालमेल था, समन्वय पूरी तरह से था और आपके पार्टनर आपको भावनात्मक रूप से समझते थे। आपके पार्टनर और आपके बीच में वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छी सोच थी, अच्छी सूझबूझ थी, अच्छी समझ थी, एक अच्छी भूमिका आपने उनके साथ निभाई। हमेशा आपने उनको एक परिवार का सदस्य मान करके उनकी लाइफ में आप बने रहे। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपने साथ दिया। जब जब भी उनको ज़रूरत आपकी हुई तब तब आप उनके साथ खड़े रहे। और ऐसा नहीं है कि वो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका भी था, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा है आपने कि 2 कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपको सोशल मीडिया पे फोनिकली, या बातचीत होती भी है तो ना के बराबर होती है, ब्रेकअप हो गया है या उस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम में जो सेपरेशन वाली स्थिति है, ब्रेकअप वाली स्थिति है, ईगो क्लैश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं एक सोच है कि आपका रिलेशनशिप क्या अच्छा होगा या नहीं होगा, या किस तरह की परिस्थितियाँ आने वाले समय में रहेंगी, और एक चिड़चिड़ापन आपके जीवन में बना हुआ है आपके लव रिलेशनशिप के कारण से। तो ऐसे में मित्रों, ये स्थिति अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और सबसे पहला
जो बड़ा बदलाव आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगा वो उन लोगों के लिए देखने को मिलेगा जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, जो लोग इस समय में ब्रेकअप वाली स्थिति में या ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है और इस समय में किसी भी तरह से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़ेंगे। इस समय में आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे। इमोशनली जो भी गिले शिकवे शिकायतें गुस्सा है वो ख़त्म होगा और उनको एहसास होगा, रियलाइज़ होगा, उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा और उनको रियलाइज़ ये होगा कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे में मित्रों ये रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं हो सकता है? आपने हमेशा ट्रू लव किया और शनिदेव सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सच्चाई की जीत होती है और आपका भी एक सच्चा लव है, आपका भी एक ट्रू लव है और आपने हमेशा एक अच्छा भरोसा जताया अपने पार्टनर पे, तो डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप जो आपका है वो ठीक होगा ही होगा, इसकी पूरी तरह से मैं गारंटी देता हूँ। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीज़ें जो है वो आपके पार्टनर के द्वारा भी ठीक होंगी और वैचारिक रूप से जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे, व्यवहारिक रूप से जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। क्योंकि पार्टनर को पहले आप कुछ भी समझाते थे तो वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का रूप वो ले लेती थी बातें। तो ऐसे में इस समय में जो भी बातें आप उनके साथ करेंगे, जो भी इंटरेक्शन, जो भी डिस्कशन आप दोनों के बीच में होगा वो सकारात्मक और पॉजिटिव होगा और वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी चीज़ों को वो समझेंगे, आपकी वास्तविकता को पहचानेंगे और आमने सामने जो बातचीत होगी आपकी एक बातचीत की मेज़ पे आकर के, उससे भी उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा और कहीं ना कहीं यह समय में सेपरेशन ख़त्म होगा, ब्रेकअप समाप्त होगा, रियूनियन होगा, पैचअप होगा और थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में जो दिक्कत परेशानियां हैं वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई ऐसे दोस्त हैं या कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे एक्स पार्टनर की वापसी 100% इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि वो भी इस टाइम में रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे बड़ी गलती हुई है और उनको दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहिए। वो इस समय में सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हैं, इस टाइम में वो जानकारी भी आपके बारे में निकालते हैं कि आप वास्तव में क्या करते हैं, किसके साथ आपका अफेयर है या आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे में उनकी दोबारा वापसी हो सकती है, दोबारा वो आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोनिकली संपर्क कर सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो मन ही मन किसी को चाहते हैं या वन साइड किसी के साथ लव कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी उस इंसान के साथ बातचीत नहीं हुई है जिसे वो मन ही मन चाहते हैं, एक तो वो लोग हैं, एक तो वो लोग जो अभी के टाइम में एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं, वन साइड लव कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ दोस्त के नाते बातचीत भी हो रही है और उनको ये मन में प्रश्न चल रहा है कि क्या वो इंसान भी मतलब आपके साथ बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि आपके अगर दोस्त के नाते आप किसी के साथ बातचीत वगैरह कर रहे हैं तो उनके साथ भी बातचीत जो आपकी आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय इतना अच्छा है, ये समय इतना सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि इस समय में आप जब आपका पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, बातचीत बहुत अच्छे से हो जाएगी, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, ईगो क्लैश मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी चला जाएगी, तो आप घूमने का प्लान बनाएंगे। इस समय में कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, इस समय में आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। ये समय में कोई फिल्म देखने, मूवी देखने जा सकते हैं, थिएटर जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में आप जा सकते हैं। कोई आपका अगर बर्थडे है उस पर विश आपके पार्टनर कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर को विश कर सकते हैं अगर उनका बर्थडे है। इसके अलावा आप देखेंगे नदी, नाले, झरनों की सैर करेंगे आप, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे आप, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स देंगे,
आपके पार्टनर आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद करके दे सकते हैं आपके पार्टनर आपको, इस समय कोई पैसा दे सकते हैं आपको आपके पार्टनर, और आप दोनों के बीच में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। वर्चुअली और फोनिकली सोशल मीडिया पे अच्छे से बातचीत आप इस समय में करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है वो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के होगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से समस्या दिक्कतें हैं तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में ससुराल पक्ष से दबाव आप बहुत झेल रहे हैं, मेंटली परेशान हैं, फिजिकली आपको टार्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आप की वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के पूरे योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, या फिर आपसे हमेशा वो परेशान रहते हैं या कहीं ना कहीं मारते पीटते हैं, झगड़ते हैं, आपको खर्चा नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें बंद कर देंगे। आप दोनों के साथ चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो जाएगी। ब्लॉक अगर आपके पार्टनर ने आपको कर दिया तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इसके अलावा किसी एलमनी को लेकर के या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है आप दोनों के बीच में तो वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप के जो हस्बैंड हैं उनके साथ अगर आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो वो डिवोर्स ख़त्म होगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा, यानी कि डिवोर्स को लेकर के कोई फैसला होता है तो वो आपके पक्ष में आएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। ये जिनकी भी जो आप राशि फल देख रहे हैं तो इसमें मतलब जिनका डिवोर्स होगा और कोई फैसला होता है तो वो पक्ष में आपके आएगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगी। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मिसकैरेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है वो है सिंगल लोगों की लाइफ में। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, इंटरव्यू होगी, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है अगर पहले से किसी के साथ बातचीत आपकी चल रही है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं पहले से अगर बातचीत आपकी चल रही है, या कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या सोशल मीडिया या यहाँ पर डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी आपने झेली है, देखी है, वो अनस्टेबिलिटी बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। एक स्टेबल और स्थिर रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इस समय में आप देखेंगे कि आप के जीवन में जो भी पर्सन आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ के लिए होंगे। कहीं ना कहीं उनसे आपको कोई प्रॉब्लम या शिकवा शिकायत आने वाले दिनों में नहीं होगा। इसके अलावा मित्रों चौथा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है आपकी लाइफ में वो होगा अविवाहित लोगों को लेकर के। अविवाहित लोगों के लेकर के किसी विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आ सकता है। बातचीत यहाँ पे पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि पहले बातचीत आपकी कैंसिल हो जाती थी, बातचीत बनते बनते डिले हो जाता था, ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इस बार जो रिश्ता आपको मिलेगा वो रिश्ता आपकी पसंद का होगा और सामने वाले आपको पसंद करेंगे, आप सामने वालों को पसंद करेंगे। रोका एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगा और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी और अब आपको किसी भी तरह से चिंता विवाह को लेकर के नहीं करनी चाहिए, कितनी भी एज आपकी क्यों ना हो गई है। दूसरी बात, अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया, बातचीत बंद है, तो वहाँ पे बातचीत शुरू हो जाएगी, चीज़ें पहले की तरह ही हो जाएंगी, सामने वाले लोग भी इंटरेस्ट रहेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। बातचीत आगे बढ़ेगी विवाह को लेकर के। अब आपको भी चिंता नहीं करनी, बहुत जल्द विवाह होता हुआ दिख रहा है। पांचवा और जो आखिरी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं और इस समय में जो मैं देख रहा हूँ वो रिलेशनशिप में
अस्थिरता बनी हुई है, इग्नोर आपके पार्टनर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियां आ रही हैं, तो वो परेशानियां समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। पार्टनर का मूड आपके प्रति सकारात्मक होगा, पार्टनर आपको अच्छे से समझेंगे, भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से आपका साथ सहयोग देंगे, और किसी नए इंसान के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप भी किसी नए इंसान को अप्रोच कर सकते हैं, किसी नए इंसान के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया 5 बड़े परिवर्तन मकर लव राशि वालों के लिए। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है, तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।